1928 में ब्रिटिश ने इंडिया को चैलेंज दिया कि आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना ही नहीं सकते, और इंडिया ने बोला चैलेंज एक्सेप्टेड। ये कहानी शुरू होती है 1927 से, जब ब्रिटिश ने इंडिया में एक कमीशन भेजा गया। उस कमीशन का नाम था साइमन कमीशन। इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह थी कि इसमें एक भी मेंबर इंडियन नहीं था, और सारे इंडिया में एक ही नारा था, साइमन गो बैक। ब्रिटिश ने बोला कि अगर आप लोगों को लगता है आप हमसे बेहतर कॉन्स्टिट्यूशन बना सकते हो तो बना के दिखाओ। और बस 1928 में इंडिया ने इसे सीरियसली ले लिया, और सारी पॉलिटिकल पार्टीज की एक कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। तो कॉन्फ्रेंस में एक कमेटी बनाई, और उस कमेटी के लीडर थे मोतीलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट प्रेजेंट की, जिस रिपोर्ट का नाम था नेहरू रिपोर्ट। अब ये बात याद रखना कि नेहरू रिपोर्ट का नाम नेहरू रिपोर्ट जरूर है, बट वो जवाहरलाल नेहरू ने नहीं, उनके फादर मोतीलाल नेहरू ने लीड किया था। नेहरू रिपोर्ट प्रेजेंट करती थी डोमिनियन स्टेटस, यानी कि ब्रिटिश के अंडर रह के सेल्फ रूल, पार्लियामेंट्री स्ट्रक्चर, फंडामेंटल राइट पहली बार इसमें प्रेजेंट किए गए, और फेडरल स्ट्रक्चर और बहुत सारी चीजें। बट इसका गेम चेंजर पॉइंट था, और इसकी एक प्रॉब्लम थी, वो था ज्वाइंट इलेक्टोरेट। इसके बाद यानी कि हिंदू मुस्लिम अलग अलग इलेक्शन खत्म। यहाँ पे एंट्री होती है मोहम्मद अली जिन्ना की। उन्होंने बोला कि मुस्लिम के पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को कॉम्प्रोमाइज किया जा रहा है, और उसके बाद 1929 में उन्होंने 14 पॉइंट्स दिए जो डायरेक्ट नेहरू रिपोर्ट को चैलेंज कर रहे थे। यहाँ पे नेहरू रिपोर्ट टेक्निकली फेल जरूर हो गई थी, बट उसने इंडियंस को एक क्लियर मैसेज दिया था, और वो था कि हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, हमें चाहिए पूर्ण स्वराज। उसके बाद 1929 को लाहौर सेशन बुलाया गया। उस सभा में इंडियंस ने डिसाइड किया कि हम पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, और आजादी से पहले आजादी बनाई गई 26 जनवरी 1930 को। और बस यहीं से शुरू हुआ इंडियंस का आजादी के लिए सफर। और ऐसे लीगल ज्ञान के लिए फॉलो करें पायल देसाई लॉ।